नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधुति। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आप सभी के लिए साधुवाद, अनुमोदामी, मंगल मैत्री। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रीय घोष आयुपाल महास्थवीर आपके लिए लेकर आया हूँ और एक नया एपिसोड। धम्मपद और धम्मपद की यमक व गो की सभी गाथाएं शुरू से लेके अंत तक तथागत बुद्ध द्वारा प्रत्येक गाथा और गाथा का अर्थ मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के ही दुख मुक्ति का मध्यम मार्ग प्रकाशित करता है। अभी तक 6 गाथाओं के अर्थ मनुष्य जीवन में उन सभी गाथाओं का महत्व और विशेष रूप से दुख मुक्ति और दुख मुक्ति का संस्कार पाने के लिए ये सभी गाथा सभी मनुष्य को कैसे सपोर्ट करती है, सहायता करती है। आज यमक व गो की धम्मपद यमक व गो में से आज की गाथा 7वीं गाथा, जो तथागत बुद्ध द्वारा प्रकाशित किया हुआ ये यमक व गो हर 2 गाथाओं को प्रकाशित करता है। एक गाथा और एक गाथा का निर्देश यदि ये नहीं किया तो क्या हो सकता है, और यदि ये किया तो क्या हो सकता है, यदि इसका त्याग करने से क्या अच्छा होगा और इसका स्वीकार करने से क्या होगा। तो हर एक गाथा में दूसरी एक गाथा जुड़कर साथ में आती है। तो आज धम्मपद की इस 7वीं गाथा में क्या कहते हैं बुद्ध, क्या उपदेश देते हैं बुद्ध, और इस उपदेशों के प्रति अपना जीवन कितना समीप है, और मुझे ही मेरे जीवन में यदि ये सफलतापूर्वक मैं आचरण करने की कोशिश करता हूँ, करती हूँ, तो उसका लाभ होगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि बुद्ध तथागत धम्मपद यमक व गो की ये 7वीं गाथा क्या करते हैं, क्या कहते हैं, और ये गाथा आप, मुझे और सारे प्रकृति को जीवन के दुख मुक्ति का मध्यम मार्ग कैसे बताती है। तो बुद्ध कहते हैं, शुभानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु असंयुतं भोजनमि अमत्तयु कुसितं हीनवीर्यं तं वे पसहति मारो वातो रखं व दुब्बलं। शुभानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु असंयुतं भोजनमि अमत्तयु कुसितं हीनवीर्यं तं वे पसहति मारो वातो रखं व दुब्बलं। ये सभी पाली शब्द है, और जितना उपदेश बुद्ध ने सारे संसार, प्रकृति और पूरे विश्व के लिए दिया, वो बुद्ध की और उस जमाने की लोक भाषा, उस समय की लोक भाषा, उस लोगों के व्यवहार की लोक भाषा पाली थी। तो बुद्ध ये पाली शब्द में उपदेश देते समय कहते हैं कि शुभानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु असंयुतं भोजनमि अमत्तयु कुसितं हीनवीर्यं तं वे पसहति मारो वातो रखं व दुब्बलं। केवल ये सारे संसार में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ये जो लोग जानते हैं, स्वीकारते हैं, सब अच्छा ही है, सब कुछ मतलब हर चीज़ में ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, जो मुझे मिल रहा है वो अच्छा, हर एक चीज़ के बारे में ये सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। इंद्रियेषु असंयुतं, ये कहते समय उनके सारे इंद्रिय उनके संयम के बाहर होते हैं, उनके इंद्रिय नियंत्रण के बाहर होते हैं। शुभानुपस्सिं विहरन्तं, ये सब कुछ अच्छा ही अच्छा है,
ऐसा कह के जो लोग विहार करते हैं और ऐसे लोगों के इंद्रिय चक्षु कोई इंद्रिय उनके नियंत्रण में नहीं होता, जो असंयमित इंद्रियों के साथ सारे संसार में सब कुछ अच्छा है ऐसा सोचते हैं, भोजनम ही अमत्तयुं, और भोजन की मात्रा जानते नहीं, भोजन की मात्रा योग्य मात्रा पहचानते नहीं, जानते नहीं। भोजन कितना लेना चाहिए और मुझे कितना चाहिए और ये भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में जो लोग यथा योग्य सोचते नहीं और उसका भोजन मात्रा का योग्य स्वीकार करते नहीं, कुसितं हीन वीर्यं, ऐसे प्रमादी लोग, निष्क्रिय लोग, निरुद्योगी लोग, कि जो लोग सब कुछ अच्छा है ऐसा कहते हैं, सब कुछ अच्छा ही उनको दिखता है, अच्छा ही अच्छा इसीलिए कहते हैं कि ये मेरे इंद्रिय मेरे नियंत्रण में नहीं, संयम में नहीं, ये असंयमित इंद्रिय मेरे आँख, मेरी शब्द वाणी, मेरे कर्ण, मेरी जिह्वा, मेरे स्पर्श त्वचा और मेरा मन और मेरा नसिका यानी नाक, ये मेरे इंद्रिय है। ये मेरे इंद्रियों से मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, जानता हूँ कि ये मेरे आँख दृष्टि इंद्रिय, ये मेरे कर्ण श्रवण इंद्रिय, ये मेरा नाक नसिका इंद्रिय, ये जिह्वा इंद्रिय, और ये मेरा मन, ये मेरा चित्त इंद्रिय, ये षडायतने, जिनके सारे इंद्रिय असंयमित है, नियंत्रण के बाहर है, अमर्याद है। ऐसे अनियंत्रित इंद्रिय को प्रभावित होकर जो लोग सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा है, ऐसे लोग उनकी भोजन की मात्रा योग्य मात्रा नहीं जानते। भोजन की योग्य मात्रा नहीं जानने की वजह से तंग वे पसहती मारो, ये मार, ये नकारात्मक शक्ति, ये विकार और ये दोष उनका ऐसे ही पराजय करते हैं जैसे कोई दुर्बल वृक्ष, बड़ी ज़ोर से हवा आती है और ऐसे दुर्बल वृक्ष गिर जाते हैं, झुक जाते हैं। वैसे ही जो लोग शुभानुपस्सिंग, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है ऐसे कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि उनके इंद्रिय उनके नियंत्रण में नहीं है। जो कुछ उन्हें मिला वो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि अनियंत्रित चित्त क्या सत्य क्या असत्य, क्या कुशल क्या अकुशल, क्या अच्छा क्या बुरा, यह भेद जानने के परे होता है, क्योंकि इंद्रिय उनके नियंत्रण में नहीं है। अनियंत्रित और असंयमित लोग संसार के आसपास जो भी कुछ है, अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ अच्छा ही है। कितना भी गलत रास्ता क्यों न हो वो भी अच्छा है। इंद्रिय नियंत्रण में नहीं होने के वजह से सारे संसार के मनुष्य, सारे संसार के लोग यदि ये कहते हैं कि मेरा अनियंत्रित चित्त, अनियंत्रित शब्द, अनियंत्रित कर्ण, प्रज्ञा, चक्षु, दृष्टि चक्षु, ये सारे इंद्रिय सारे संसार के हर एक चीज़ को अच्छा ही अच्छा कहते हैं, और ये अनियंत्रित असंयमित चित्त भोजन की मात्रा कभी स्वीकारते नहीं। यदि मेरे पसंदीदा भोजन मुझे मिल गया तो मैं बहुत खाता हूँ, तो बुद्ध कहते हैं कि अगर मेरे पसंदीदा का अन्न मुझे मिलता है, भोजन मुझे मिलता है, और ये भोजन अगर मेरा पसंदीदा होगा तो मैं मेरी योग्यता और पूरा योग्य मात्रा नहीं अगर जानता हूँ तो प्रमाण से बाहर मेरा भोजन मैं स्वीकार कर सकता हूँ। यदि प्रमाण से बाहर आपका भोजन आपने स्वीकार किया तो भोजन के प्रति आपको आसक्ति उत्पन्न हो गई कि ये मेरा पसंदीदा खाना है तो मैं बहुत खाऊंगा, ये मेरा पसंदीदा खाना नहीं तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो बुद्ध कहते कि ये दोनों चीज़ें हैं,
पसंदीदा है तो अमर्याद स्वीकार करूँगा, और पसंदीदा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा। तो ये दोनों के मध्यम रूप से बुद्ध कहते कि ये दोनों चित्त वृत्ति के मध्यम एक चित्त स्वभाव होना चाहिए। ना मुझे कोई पसंदीदा खाना है, ना मेरा कोई नापसंद खाना है। खाना खाना होता है, खाने की मात्रा होती है, और योग्य मात्रा से खाना भोजन अगर मैं ग्रहण करता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई पीड़ा उत्पन्न नहीं होगी। यदि मेरा पसंदीदा खाना मिल गया और मैं योग्यता से बाहर जाकर उसका स्वीकार करता हूँ तो बुद्ध कहते हैं बहुत ज़्यादा खाने की वजह से पीड़ा हो गई। बहुत बार हमने सुना है। बहुत कम खाना खाता हूँ, या योग्य खाने की मात्रा मुझे पता ही नहीं। मैं बहुत बड़ी उपासना करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ। भगवान की उपासना करने वाले वही लोग होते हैं जो अपने शरीर को तकलीफ़ देते हैं और अन्न का त्याग करते हैं। यानी यदि आप भगवान किसी धर्म से प्रभावित हो, ईश्वर से प्रभावित हो, और किसी आध्यात्मिक चाह में आपका शरीर आपको तकलीफ़ देकर आपकी चाह पूरी होती है, ऐसा कोई आपको कहता है, तो वो चाह, वो श्रद्धा, वो आध्यात्मिक बल प्राप्त करने हेतु जो लोग अपने शरीर को यातना पीड़ा देते हैं और दिनों तक भोजन स्वीकारते नहीं, और उन्हें ऐसे लगता है कि भोजन ना करने के बाद जो शरीर को पीड़ा होती है, यातना होती है, उसी के वजह से मुझे परमात्मा का साक्षात्कार होगा, तो बुद्ध ने इसका भी खंडन किया है। तो बुद्ध दोनों लोगों का खंडन करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं उनका भी बुद्ध खंडन करते हैं कि ज़्यादा भोजन करने की वजह से चित्त में प्रमाद उत्पन्न होगा, आलस्य भाव उत्पन्न होगा। ये प्रमाद उत्पन्न होगा तो आप निरुद्योगी बनेंगे, निष्क्रिय होंगे। अगर आप निष्क्रिय होंगे तो आपके काया वाचा मन से अच्छा या बुरा ये सोचने का जो भेद है ये कभी जानने की ऊर्जा ही उत्पन्न होगी नहीं, क्योंकि प्रमाद है। जहाँ प्रमाद है वहाँ निष्क्रियता है, जहाँ निष्क्रियता है वहाँ क्या दोष है और क्या निर्दोषता है, क्या विकार है, क्या अविकार है, क्या है कुशल, क्या है अकुशल, क्या है पाप, क्या है पुण्य, क्या है सत्य, क्या है असत्य, क्या है प्रज्ञा और क्या है अविज्ञा। ये दोनों शब्दों के अंतर भेद समझने की आप कोशिश ही नहीं करोगे, क्योंकि आपके अप्रमादी स्वभाव, अनियंत्रित चित्त और सब कुछ अच्छा है, ये स्वभाव से प्रभावित होकर भोजन की मात्रा नहीं जानने की वजह से केवल मेरा चित्त भोजन में ही अटका पड़ा है, खाने में ही अटका पड़ा है, तो आपके चित्त में प्रमाद उत्पन्न होगा, आलस्य भाव उत्पन्न होगा। निष्क्रिय शरीर, निष्क्रिय काया, निष्क्रिय शब्द, निष्क्रिय सारा चित्त उत्पन्न होगा। और यदि ऐसे लोग संसार में है, तंग वे पसहती मारो, तंग वे उनको ऐसे ही मार पराजित करता है, जीत लेता है। मार यानी नेगेटिव एनर्जी, मार यानी दोष, मार यानी जितनी नकारात्मकता मेरे में है, जो कुछ रहेगी। ऐसे दोषपूर्ण लोगों को, कौन से दोष है कि भोजन को मात्रा नहीं जानता, भोजन के साथ प्रमाद उत्पन्न होता है, तो प्रमाद उत्पन्न होता है तो आलस्य भाव से निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय जीवन, प्रमाद युक्त स्वभाव, अमर्यादित भोजन करने का चित्त, और सब कुछ ही अच्छा है। क्या अच्छा है? अमर्याद भोजन करो, पसंदीदा खाना या खाते रहो, ये बहुत अच्छा है। बहुत खाना खाने के बाद प्रमाद उत्पन्न हो गया, सोते रहो, अच्छा है, ये सोते रहो, ये अच्छा है। और प्रमाद उत्पन्न होने की वजह से मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। यदि कोई ऐसे कहता है तो ऐसे दोषपूर्ण लोगों को ये मार, ये नकारात्मकता, ये दोष ऐसे ही पराजित करते हैं, जीत लेते हैं, जैसे ज़ोर से हवा आती है और दुर्बल वृक्षों को गिरा के निकल जाती है। ऐसे ये लोग पराजित होते हैं, ऐसे ये लोगों की हारता होती है। ये हार क्यों हो गई?
क्योंकि सब कुछ मैं जो करता हूँ अनियंत्रित इंद्रियों से, इंद्रिय नियंत्रित नहीं है, इसलिए मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? अमर्याद भोजन। मुझे भोजन की मात्रा, आसपास कितने सारे लोग होते हैं, तो स्वयं बुद्ध तथागत भिक्षुओं को उपदेश देते समय भिक्षुओं के प्रति भोजन और भोजन की मात्रा ये जानने के लिए बुद्ध कहते कि आपको कितना भोजन चाहिए। आप 5 घरों तक जाइए, जितना मिलता ले लीजिए, जहाँ पानी मिलेगा वहाँ बैठकर शांति से भोजन करिए। भोजन करते समय ये जान लीजिए कि आपके शरीर और आपकी शरीर की भूख कितनी है। इतनी भूख है, उसका भूख का योग्यता का प्रमाण जानिए और योग्यता का प्रमाण जानकर उतना ही भोजन ग्रहण करिए। यदि आपको कोई खाना पसंदीदा आ गया और आपको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रहण करता हूँ, तो आपके चित्त में प्रमाद उत्पन्न होगा और आप ध्यान करने जाओगे तो आपका ध्यान प्रमाद में चला जाएगा, और ऐसे प्रमादी चित्त ध्यान नहीं करेगा तो आपका आज का दिन निष्क्रिय होगा, निरुद्योगी होगा। तो बुद्ध कहते हैं यदि आप ऐसे करोगे, अनियंत्रित असंयमित इंद्रियों से प्रभावित होकर भोजन की मात्रा नहीं जानोगे, भोजन की मात्रा नहीं जानने की वजह से अप्रमाद आलस्य भाव उत्पन्न होगा। आलस्य भाव उत्पन्न होने से आप निष्क्रिय होगे और निष्क्रियता प्रभाव से आपको मार, दुष्ट मार, दोष, विकार ऐसे ही पराजित करेंगे। वातो रखंग व दुर्बलंग, ये हवा जैसे ज़ोर से हवा आती है और सारे दुर्बल वृक्ष, जिन वृक्ष में बल नहीं, ताकत नहीं, खड़े रहने की ताकत नहीं, ऐसे दुर्बल वृक्ष को गिराकर झुकाकर निकल जाती है। ऐसे ही जो लोग अनियंत्रित असंयमित इंद्रियों से प्रभावित है, भोजन की मात्रा नहीं जानते, ये भोजन मेरे जीवन का केवल एक, बुद्ध ने तो कहा कि ये आपके जीवन की और जीवन व्यापन करने की, और दिन ब दिन आप चलते हो, बैठते हो, उठते हो, ध्यान करते हो, बुद्ध का स्मरण करते हो, बुद्धानुस्मृति करते हो, और जितने सारे विकार उत्पन्न होते हैं ऐसे सारे विकारों को नष्ट करने की कोशिश करते हो, तो ये सारे करने के लिए आपको ऊर्जा कौन देता है, आपको भौतिक बल कौन देता है? तो बुद्ध कहते हैं ये आपके भोजन से ही उत्पन्न होता है। ये भोजन की मात्रा योग्य, और भोजन का ये जितना भोजन मुझे चाहिए उसका प्रमाण आप योग्य रूप से रखोगे तो बुद्ध कहते हैं कि आपके सारे इंद्रिय देखते रहेंगे कि कितना खाना अच्छा है और कितना खाना बुरा है। तो खाते समय बहुत खाता हूँ और ये अच्छा है, यदि आपका चित्त ऐसे कहता है तो बुद्ध कहते हैं कि आपकी हानि होना ये अटल है, कभी ना कभी होगा, क्योंकि आपको खाने की मात्रा पता ही नहीं चलती। लोग भी आपकी निंदा करेंगे, लोग भी आपकी प्रशंसा कभी नहीं करेंगे कि कितना भोजन खाता है, कितना भोजन खाती है। भोजन की मात्रा ही जानती नहीं है, भोजन का योग्य प्रमाण इनको पता नहीं है, और ये इतना भोजन करने के बाद इनको अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? प्रमाद करना अच्छा लगता है। इतना भोजन करने के बाद आलस्य स्वभाव उत्पन्न होता है और शरीर, मन, शब्द, वाणी, काया कुछ भी अच्छा करने के लिए और काम करने के लिए, कुछ तो उद्योगशील बनने के लिए प्रेरणा देती नहीं। तो उनको लगता है कि आलस्य भाव भी अच्छा है और आलस्य उत्पन्न हो गया, प्रमाद उत्पन्न हो गया तो मैं उद्योगशील नहीं बनूंगा, ये भी अच्छा है। तो ऐसे लोगों का बुद्ध कहते हैं कि ऐसे लोगों के विकार इतने बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ प्रमाद रूपी, उनको सब कुछ आलस्य स्वभाव से और उद्योगहीन बनकर अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों को वातो रखंग व दुबलंग तंग वे पसहती मारो, ऐसे लोगों को ये दुष्ट मार, ये दोष और ये नकारात्मक शक्ति ऐसे ही उनका पराजय करती है, जैसे दुर्बल वृक्ष को हवा झुकाती है, गिराती है और जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। मनुष्य की ऐसे ही हानि होती है। भिक्खु, उपासक, उपासिका, भिक्खुनी, अनागारिक, आपको सारे दुखों से मुक्त होना है तो बुद्ध कहते हैं कि हमेशा ये ध्यान में रखिए, सुबानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु असंयुतं
भोजनं हि अमत्तयु कुसितं हीनवीर्यं तं वेपसहति मारो वातो रक्षं व दुर्बलं। तथागत बुद्ध द्वारा इतना सुंदर ये उपदेश दिया है कि हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, जैसे ही दिन शुरू होगा तो बुद्ध कहते हैं आप कितने चीज़ों को कह रहे हैं कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। यदि आपका असंयम और अनियंत्रित चित्त है तो सारे अकुशल चीज़ों को और सारे नकारात्मक चीज़ों को भी आपका मन कुशल बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा, उसका भेद नहीं समझेगा। यदि आपका मन ऐसे ही अनियंत्रित होकर काम कर रहा है तो आपके सारे इंद्रियों को पुनः एक बार देख लीजिए, जान लीजिए, उनका परीक्षण कर लीजिए कि हर एक गलत चीज़ों को मैं अभी भी अच्छा है ऐसे कह रहा हूँ क्या। यदि अनियंत्रित चित्त और सब कुछ अच्छा है ऐसे मैं कह रहा हूँ तो तथागत बुद्ध की वाणी मुझे यहाँ उपदेश देती है कि ऐसे लोगों को जानना पड़ेगा कि मेरा अनियंत्रित इंद्रिय सारे चीज़ों के प्रति अच्छा है, यही कह रहा है, तो मुझे जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं भोजन क्यों करता हूँ? तो बुद्ध कहते हैं कि ये आपके जिगच्छा परमा याति। ये जिगच्छा जो है, जिगच्छा यानी भूख, ये सबसे बड़ा आपका रोग है। और ये रोग मिटाने के लिए आपको सबसे बड़ा सपोर्ट करने वाला कौन सी दवा है? तो बुद्ध कहते हैं कि खाना, भोजन, ये केवल आपके शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, ये ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो दवा उत्पन्न है, तो ये आपके शरीर की दवा है। सुबह ले लो, दिन भर काम करो, पुनः एक बार रात में ले लो, पुनः एक बार काम करो। अगर दवा ले ही रहे हो तो उनका प्रमाण होना चाहिए। यदि आप डॉक्टर को कहते हो, वैद्य को कहते हो कि ये दवा मुझे पसंद नहीं, मैं लेता नहीं हूँ, फिर भी आपकी हानि होगी। यदि आपको यह सब इंद्रिय अनियंत्रित है, आपके संयम में नहीं है, और आप डॉक्टर को, वैद्य को कहते हो कि ये दवा मेरी बहुत पसंदीदा है, मैं ज़्यादा ले लूँगा, तो बुद्ध कहते हैं वहीं पर भी क्षति होगी, घात होगा, हानि होगी, आपका पराजय होगा। ये दवा है तो उसका प्रमाण होगा, ये भोजन है तो उसका प्रमाण होगा। जरा भी भोजन नहीं करूँगा, तपस्या कर रहा हूँ, मेरे शरीर को मुझे यातना देनी है, जो लोग ऐसा कह के कुछ भी भोजन नहीं करते उनकी भी हानि होगी। अगर उस हानि को टालना है तो भोजन की मात्रा जानिए। बहुत खाना खाते हैं तो उनके इंद्रिय अनियंत्रित होते हैं, आलस्य भाव होता है, निरुद्योगी लोग बनते हैं और उद्योगशीलता नष्ट हो जाती है। कौन सी उद्योगशीलता? विकारों को पहचानने की, जानने की और विकारों के साथ उनसे मुक्त होने की जो साधना है वो कर नहीं पाओगे। ये उद्योगशीलता आपके चित्त में, मन में और आपके संस्कार में उत्पन्न नहीं होगी तो ये आपका अमर्याद भोजन, प्रमाण नहीं स्वीकार किया हुआ भोजन आपको सदा ही प्रमाद में डालते रहेगा। और ऐसे लोगों को कुसितं हीन वीर्यं, ऐसे दुष्कर्म चित्त, ऐसे दुष्कर्म करने वाले संस्कार, हीन वीर्यं, दुष्कर्म करने वाले ये सारे इंद्रिय अगर आपके पास है, तं वेपसहति मारो, ऐसे लोगों को ये दुष्ट मार ऐसे ही पराजित करता है जैसे वातो रखं व दुर्बलं। ये हवा का झोंका ज़ोर से आता है और दुर्बल वृक्ष ऐसे मजबूत हवा का प्रवाह से ये अपने आप को संभाल नहीं सकते। वैसे ही ये सारे लोग जो दोषपूर्ण लोग हैं, हीन वीर्यं, ऐसे अकुशल कर्म से प्रभावित हुए, भोजन की मात्रा नहीं जानने वाले और सारा कुछ अभी जो दिख रहा है, मैं जो हूँ सब कुछ अच्छा है ऐसे जानते हैं, स्वीकारते हैं, उनके दुख, उनके दोष कभी ख़त्म नहीं होंगे। उनके विकार उनको ऐसे ही पराजित करते रहेंगे और विकार जीतता रहेगा, दुष्टमार जीतता रहेगा, मार जीतता रहेगा और हर दिन हर जगह आप हारते रहोगे। आपका हारना मतलब दुख उत्पन्न होगा, आपका हारना पराजय उत्पन्न होगा, आपका हारना मतलब आपके अनियंत्रित स्वभाव से सारे नकारात्मक ऊर्जा को आप उत्पन्न करोगे। तो जानिए, सोचिए, ये धम्मपद की 7वीं गाथा
हर दिन सुबह से उठने के बाद और रात तक विशेष रूप से हमें संस्कार देने के लिए कहती है, स्वीकारने के लिए कहती है कि जानिए, सोचिए और आप खुद इसके ऊपर काम करिए। यदि आपकी भोजन की मात्रा बहुत ही कम है तो उसको बढ़ाइए, और आपकी भोजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है तो उसे कम करिए और मध्यम मार्ग में भोजन की मात्रा लेकर आइए। भोजन की मात्रा मध्यम मार्ग में लेकर आते हैं तो आपका भोजन का स्वभाव आपके नियंत्रण में रहेगा। लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाता हूँ, सोचता हूँ कि मैं कम खाऊंगा, पर आज नहीं होता है क्योंकि खाना मेरे नियंत्रण में नहीं। अगर अच्छा कुछ दिखता है तो आई कांट कंट्रोल, मुझे कंट्रोल नहीं होता है, मुझे नियंत्रण नहीं होता है और कुछ भी करके मैं वो खाने की कोशिश करता हूँ। बुद्ध कहते हैं जो ऐसे लोग अनियंत्रित स्वभाव से है, ऐसे लोगों को सब कुछ अच्छा लगता है, और अच्छा वही है जो उनको लगता है कि बहुत खाओ, खाना खाओ, प्रमाद उत्पन्न करो, सोते रहो, कोई काम मत करो, निरुद्योगी बनो, उद्योगशीलता को ख़त्म करो और सब कुछ अच्छा है ऐसे जान के आप मार के अधीन हो जाओगे। तंग वे पसहती वारो कुसितंग हीन वीरियं। ऐसे दुष्कर्म करने वाले लोगों को, ऐसे असंयमित लोगों को ये मार, ये नकारात्मकता ऐसे ही पराजित करती है जैसे दुर्बल वृक्ष को ये हवा का झोंका ज़मीन से उखाड़ के फेंक देता है, झुका देता है, गिरा देता है। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आप सभी के ध्यान में आ गया होगा कि स्वयं तथागत बुद्ध इस 7वीं गाथा में भोजन की मात्रा, इंद्रियों का संयम, सब कुछ अच्छा है या सब कुछ बुरा है, कितना अच्छा है और कितना बुरा है, ये जानने का प्रमाण, भोजन का प्रमाण, इंद्रियों को संयमित करने का संस्कार यदि आपके पास होता है। अगर नहीं होता है तो बुद्ध ने उन लोगों को कहा कुसितंग हीन वीरियम। ये सारे लोग सदोषतापूर्ण जीवन जगते हैं, दोष युक्त जीवन जगते हैं, विकार युक्त जीवन जगते हैं। अगर ये सारे विकार आपके पास, आपके इंद्रिय के पास, भोजन में और स्वभाव में है, तंग वे पसहती मारो, ऐसे लोगों को ये दुष्ट मार, ये विकार, ये नकारात्मक शक्तियाँ ऐसे ही पराजित करेगी जैसे वातो रखंग व दुर्बलंग। ये वृक्ष को, कौन से दुर्बल, क्षीण, जिनमें शक्ति ही नहीं, ऐसे सारे दुर्बल और क्षीण सारे वृक्षों को हवा गिराती जाती है, जड़ से उखाड़ती है, फेंक देती है, झुका देती है। ऐसे ही इंसान आपके अनियंत्रित स्वभाव से ऐसे ही पराजित होगा और दुख उत्पन्न करेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप आपके सभी कल्याण मित्रों के साथ शेयर करिए। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल आपके जितने कल्याण मित्र हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करिए, और ये धम्मपद और धम्मपद की हर एक गाथा सभी तक पहुंचाने का प्रयास करिए। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आप सभी के प्रति धम्म श्रावक रूप से मैं आपका कल्याण मित्र पूजनीय बदंता मैत्रेय घोष आयुपाल महास्थवीर आपको मंगल मैत्री देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। साधु साधु साधु।